हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है मेरा CTP अभी मैंने अपना नया टॉपिक विकास, वृद्धि एवं विकास स्टार्ट किया है। तो चलिए आगे चलते हैं और नए टॉपिक के साथ देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है नया विकास टॉपिक चल रहा था, अब चल रहा है वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि क्या है भाई, मैंने आपको बता देता हूँ। जो विकास होता है, विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, अनलिमिटेड होता है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है ना। जैसे हमारी इच्छाएं हैं, है ना, हमारा सामाजिक जुड़ाव है, हमारे क्रियात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, रचनात्मक विकास है। ये सारे विकास होते ही चले जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक होते ही चले रहते हैं, है ना। वो लगातार बढ़ते ही रहता है, विकास होता ही रहता है ना। उसका कोई लिमिटेड नहीं है, वो कोई लिमिटेड नहीं है कि वो रुक जाएगा। उसकी कोई सीमित एक वो नहीं है कि वो जो विकास है वो रुक सकता है, उसकी कोई लिमिटेड कंडीशन नहीं है। ठीक है, वो लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो अनलिमिटेड है, वो बढ़ता ही चला जाता है, निरंतर चलता ही रहता है वो। ठीक है, और जो हमारा वृद्धि है, वृद्धि एक सीमित, वृद्धि की एक लिमिट होती है, वो एक समय पर आकर रुक जाती है ना। जैसे हमारी जो लंबाई है ना, लंबाई एक निश्चित समय आने पर वो रुक जाती है ना। हमारा जो भार है वो एक लिमिटेड टाइम आकर वो रुक जाता है ना। ठीक है, तो वो क्या है, वो है वृद्धि। ठीक है, शरीर के जो हमारे अंग हैं उनमें जो परिवर्तन होता है एक लिमिटेड सीमित अवधि होती है, और वो एक समय ऐसा आता है वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो क्या है, चलिए देखते हैं। तो वही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई आदि अंगों का विकास किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होती है ना। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में भी संभव है। वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, अब ये देखिए कि जो हमारा काफी साल पहले परमाणु बम गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा पे, है ना। तो बोला जाता है कि आज भी वहां पे जो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अपंग जन्म लेते हैं, है ना। क्योंकि वो जो हादसा हुआ तो वो इतना दर्दनाक था कि किसी की आंख, किसी के पैर चले गए थे उसमें, कोई हाथ से अपंग हो गया था, कोई आंख से अपंग हो गया था, मतलब हर तरीके से कुछ ना कुछ उनमें कमियां आ गई थी, है ना। तो उनके बच्चे भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं इस तरह से। तो ये क्या है, आनुवांशिक का गुण है कि जो गुण हमें किससे मिलते हैं, हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, हमारे माता पिता से जो गुण मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं, आनुवांशिकता गुण कहलाते हैं। ठीक है, और अगर अच्छे गुण भी मिलते हैं माता पिता से, है ना, अच्छे गुण भी मिलते हैं, तो वही कह रहा है कि वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। वृद्धि मैंने बताया, वृद्धि क्या है, जो शारीरिक रचना में जो भी परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे हमारी लंबाई, भार, मोटाई, है ना, उसका एक लिमिट समय होता है, वो एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, और जो विकास है वो कभी नहीं रुकता। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, बात करते हैं हम वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है भाई, वृद्धि और विकास में ये अंतर है। सबसे पहला अंतर तो मैं अपनी तरफ से बता दूं चीजें कि एक वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है ना। और जो विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है,
वो अनलिमिटेड होता है, वो असीमित होता है ना। दूसरा देखिए, ये जो परिपक्वता है इसमें बोला गया है कि परिपक्वता वृद्धि की क्रिया जो आजीवन चलती है इसमें, है ना। इसमें वृद्धि में ये आजीवन चलती है, आजीवन नहीं चलती, क्योंकि एक जब बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है तो क्या होता है, इसका जो क्षेत्र है, जो वृद्धि है, ये रुक जाती है ना। वो ऐसी ये सीमित हो जाती है ना। और इसमें बच्चे में परिपक्वता आने पर क्या होता है, उसकी जो विकास है वो निरंतर चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है, वो असीमित होता है ना। और ये देखिए, क्षेत्र में वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, उसका असीमित होता है, मैंने बता दिया था, है ना। और ये भी है, ये वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ उसकी एक समय ऐसा आता है कि जो उसकी जो परिपक्व होने के साथ उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है ना। विकास है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उसमें वृद्धि हो रही है, उसके शारीरिक रचना में वृद्धि हो रही है तो उसका विकास भी हो रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ साथ उसका विकास भी हो रहा हो, है ना। और इसमें देखिए, इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि बालक के विकास के साथ वृद्धि आवश्यक हो या वृद्धि हो रही हो, है ना। यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है और ये भौतिक विकास को दर्शाता है ना। ये देखिए, परिमाणात्मक इसका आधार है वृद्धि का और विकास का। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे का बड़ा होना, उसकी लंबाई में वृद्धि, उसकी ऊंचाई में, आकार में वृद्धि के लिए होता है ना। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है ना। तो चलिए, मैंने बता दिया है। देखो, वृद्धि जो होता है ना, वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में ये होता है कि जो बच्चे की जो शारीरिक रचना है ना, उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन आते हैं। जैसे उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है ना, वृद्धि एक टाइम पर रुक जाती है, उसके भार में, उसके आकार में, है ना, उसकी मोटाई में, ठीक है। और जो इसका क्षेत्र होता है वो एक बहुत बड़ा, जो वृद्धि का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, वो लिमिटेड होता है, ठीक है, वो एक समय पर आकर रुक जाता है। और जो विकास का जो क्षेत्र होता है, विकास का देख लीजिए, विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता या व्यवहार के में आने वाले सुधार के लिए भी होता है ना। इसका जो क्षेत्र होता है वो अनलिमिटेड होता है, ये निरंतर विकास चलता ही रहता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये व्यापक होता है, ठीक है। अभी क्या है, बच्चे में जब परिपक्व आ जाती है तो क्या होता है, वृद्धि एक समय पर रुक जाती है। और जब बच्चे में परिपक्वता, बच्चा मैच्योर हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें विकास नहीं रुकता, वो निरंतर चलता ही रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है ना। उसमें बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। इसमें कह रहा है कि जरूरी नहीं कि शारीरिक वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो, है ना, वृद्धि में। और ये कह रहा है विकास में कि जरूरी नहीं विकास के साथ साथ वृद्धि हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। यह भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, भौतिक विकास को दर्शाता है, और ये गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए।